बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो डाटाबेस सिस्टम्स में हम लास्ट टाइम डाटा मॉडल का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक देखा था रिलेशनल डाटा मॉडल। तो ये चूंकि रिलेशन कहते हैं बेटा, रिलेशन कहते हैं टेबल को, डाटाबेसिस की समझने के लैंग्वेज में रिलेशन टेबल को बोला जाता है। तो रिलेशनल डाटा मॉडल ऐसा मॉडल है जो कि टेबुलर फॉर्म की डाटाबेसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसेप्चुअली, डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। चूंकि डाटा मॉडल हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर डाटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज होते हैं। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक इंस्टीट्यूट है, आपका कोई कॉलेज है, तो उसको आपने अगर कंप्यूटर में मॉडल किया बाय यूजिंग सम डीएम, ठीक है जी, तो ये आपका ई कॉलेज होगा, ई यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। तो डाटा मॉडल का काम ये होता है। तो रिलेशनल डाटा मॉडल हम देखते हैं अभी। द मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डॉक्टर E.F. कोड ऑफ IBM इन 1970। 1970 में E.F. कोड वो साइंटिस्ट था जिसने ये मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है जी। और इसने एक ये जर्नल था, जर्नल ACM, तो उसमें इसका रिसर्च पेपर छपा था, अ रिलेशनल मॉडल फॉर लार्ज शेयर्ड डाटा बैंक्स कम्युनिकेशंस ऑफ द ACM में ये छपा था जून 1970 में। ये रिसर्च जर्नल होते हैं जहां पर कोई नई नई थ्योरीज पेश की जाती हैं। This paper caused a major revolution in the field of database management and earned Ted Cord at the coveted popular ACM Turing Award। तो इस पेपर के ऊपर ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला था E.F. कोड साहब को। इतना इसने, इस थ्योरी ने, इस कॉन्सेप्ट ने डाटाबेसेस में इतना एक रेवोल्यूशनरी रोल प्ले किया था कि इनको अवार्ड से नवाजा गया था। ये उनका अपना कोई अवार्ड होगा ना, ACM असल में जर्नल है, ठीक है। तो बेटा ये जो ACM है, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, इसका एक अपना अवार्ड था, ट्यूरिंग अवार्ड के नाम से वो जाना जाता था, जो कि E.F. कोड साहब को अवार्ड किया गया था, उनको नवाजा गया था, राइट। The relational model of data is based on the concept of relations. A relation is a mathematical concept actually based on the ideas of sets, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल बेस कर रहा था रिलेशंस के ऊपर, रिलेशन बेस कर रहे हैं सेट्स के ऊपर। अब इसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी देखेंगे। रिलेशन इज अ टेबल ऑफ वैल्यूज, रिलेशन इज अ टेबल ऑफ, इनफॉर्मल ये चीजें हैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। आगे फॉर्मल डेफिनेशन भी हम देखते हैं। रिलेशन इज अ टेबल ऑफ वैल्यूज। अ रिलेशन में भी थॉट ऑफ एज अ सेट ऑफ रोज, रिलेशन में सेट ऑफ रोज भी होती हैं, इसको एज अ सेट ऑफ रोज भी देखा जा सकता है। ये देखें, रिलेशन है, ये रोज, इसमें सेट ऑफ रोज हैं और इसमें कॉलम्स भी तो है ना, ठीक है जी। तो अ रिलेशन में ऑल्टरनेटिवली बी थॉट ऑफ एज अ सेट ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ईच रो represent a fact that corresponds to a real world entity और रिलेशनशिप। अभी आप रिलेशनशिप की बात अगर ना भी करें, एंटिटी की बात करें, तो हर रो एक रियल वर्ल्ड के फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे नेम अली, रोल नंबर 3, क्लास BSCS, एड्रेस लाहौर, एड्रेस शेखुपुरा, फोन नंबर दिस। तो ये पूरी जो एक रो है, ये एक रो बनेगी ना, ये रियल वर्ल्ड में कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। ईच रो हैज अ वैल्यू ऑफ एन आइटम और सेट ऑफ आइटम्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई दैट रोज। तो हर रो में कोई ना कोई एक ऐसा आइटम होता है, वैल्यू होती है, या फिर सेट ऑफ आइटम्स होते हैं, यानी कि एक कॉलम होगा या फिर ज्यादा कॉलम हो सकते हैं जो कि
पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे CNIC एक कॉलम है जो कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, इवन स्टूडेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। समटाइम्स रो आईडीज और सीक्वेंशियल नंबर्स आर असाइंड टू आइडेंटिफाई द रोज इन द टेबल। तो समटाइम रोज को आईडीज भी असाइन किए जाते हैं, ठीक है। प्रीवियसली हमने इंडेक्स पढ़ा था, हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स। ईच कॉलम टिपिकली इज कॉल्ड बाय इट्स कॉलम नेम और कॉलम हेडर और एट्रीब्यूट नेम। तो कॉलम को कॉलम नेम से, कॉलम हेडर से, एट्रीब्यूट नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी इनफॉर्मल कुछ चीजें थी। अब फॉर्मली हम रिलेशन को देखते हैं। अ रिलेशन में बी डिफाइंड इन मल्टीपल वेज। तो एक तरीका क्या है, द स्कीमा ऑफ अ रिलेशन आर A1 A2 सो ऑन AN। तो R क्या है, ये एक स्कीमा है, कैपिटल R। रिलेशन का क्या है, स्कीमा है। उसमें A1 का स्कीमा, A2 का, A3 का, सो ऑन। A क्या है, A एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स ऑफ सम एंटिटी। रिलेशन स्कीमा R इज डिफाइंड ओवर एट्रीब्यूट A1 A2 सो ऑन, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर, कस्ट आईडी, कस्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर। तो कस्टमर यहां पर एक R है, रिलेशनल स्कीमा है, और इसमें एट्रीब्यूट्स A1 A2 A3 A4 4 एट्रीब्यूट्स है जिनके एक्चुअल नेम क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, राइट। Here customer is a relation defined over the 4 attributes cust ID, cust name, address, phone number, each of which has a domain or a set of valid values। अब हर एट्रीब्यूट की कोई डोमेन होगी। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज, यानी कि एड्रेस है, इसकी एक डोमेन होगी, एड्रेस की वैल्यू इसी डोमेन से आएगी, इससे बाहर नहीं आ सकती, ठीक है जी। कस्टमर आईडी है, इसकी एक डोमेन होगी, इसकी वैल्यू उसी डोमेन से आनी है, उससे बाहर अगर आएगी तो वो हमारी डेटाबेस वैलिड नहीं होगी, डेटाबेस हमारी वैलिड नहीं होगी, ठीक है, वो वायलेशन होगी, ठीक है। डोमेन भी एक कंस्ट्रेंट है। फॉर एग्जाम्पल द डोमेन ऑफ कस्ट आईडी इज 6 डिजिट नंबर्स। कस्ट आईडी कहते हैं जी 6 डिजिट के नंबर्स होंगे। तो उसके अलावा अगर कोई कस्टमर आईडी आ गया, व्हाट डज इट मीन, यहां पर दो कंस्ट्रेंट बन गए हैं। एक तो ये कि वो नंबर होगा, एक ये कि उसकी लेंथ 6 डिजिट होगी। अगर 5 डिजिट का आ गया तब भी गलत, 7 का आ गया तब भी गलत, कैरेक्टर्स आ गए तब भी गलत। टपल, अ टपल इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज। टपल क्या होती है, ये टपल है, रो। टपल को नॉर्मली रो भी कहते हैं। तो ये ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। ऑर्डर से क्या मुराद है, पहली वैल्यू इसकी कस्टमर आईडी है, दूसरी कस्टमर नेम है। क्या देखा था हमने, ऑर्डर, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, फिर एड्रेस है, फिर इसका फोन नंबर आ गया, ठीक है जी। ईच वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट डोमेन। हर वैल्यू किसी डोमेन से आ रही होगी। ईच रो इन द कस्टमर टेबल में बी रेफर टू एज अ टपल इन द टेबल एंड वुड कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज। जैसे कि देखें, ये 6 डिजिट का कस्टमर आईडी आ गया। हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि कस्टमर आईडी 6 डिजिट का होगा, ये 6 डिजिट का आ गया। ये उसका कस्टमर का नेम आ गया, ये उसका एड्रेस आ गया, ये उसका फोन नंबर आ गया। इज अ टपल बिलोंगिंग टू द कस्टमर रिलेशन। ये कस्टमर रिलेशन का टपल है। अगर इसका हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पहली वैल्यू कस्टमर आईडी की आनी है, वही आएगी, ऑर्डर में चलना है। अ रिलेशन में बी रिगार्डेड एज अ सेट ऑफ टपल्स। अब रिलेशन जो है, हमने पहले बात की इनफॉर्मली डिस्कस करते हुए कि रिलेशन सेट ऑफ टपल्स होती हैं, सेट ऑफ रोज होती हैं। एक टेबल को हम
एक रिलेशन को हम इस तरह से व्यू कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो एक ग्रुप ऑफ रोज है। कॉलम इन अ टेबल आर आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। कॉलम जो है वो उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब है डोमेन। अ डोमेन हैज अ लॉजिकल डेफिनेशन। लॉजिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है कैसे? यूएसए फोन नंबर्स आर द सेट ऑफ 10 डिजिट फोन नंबर्स वैलिड इन द यूएस, सिर्फ यूएस में वैलिड हैं। पाकिस्तानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर इज अ सेट ऑफ 13 डिजिट्स, ठीक है, ये पाकिस्तान में वैलिड है। अ डोमेन में हैव अ डाटा टाइप और फॉर्मेट डिफाइंड फॉर इट। तो इस 13 डिजिट सीएनआईसी के लिए एक डोमेन होगी, ठीक है। 10 डिजिट फोन नंबर्स के लिए एक इसकी डोमेन होगी, जाहिर बात है डिजिट्स होंगे और उसका एक फॉर्मेट होगा, ठीक है। द यूएसए फोन नंबर्स में हैव अ फॉर्मेट दिस, ये 3 डिजिट आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे। वेयर ईच डी इज अ डेसिमल डिजिट, ठीक है। डेट्स हैव वेरियस फॉर्मेट सच एज मंथ नेम, डेट, ईयर। ये देखिए इसके फॉर्मेट्स वाई 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 वाई, एम एम डी डी, या फिर ये इसके बेटा फॉर्मेट्स हैं। इसके अलावा भी हैं, सिर्फ यहां पे 2 रिप्रेजेंट किए गए। पाकिस्तानी सीएनआईसी में है फॉर्मेट, यहां पे 5 डिजिट आएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर 1 आएगा। ये पाकिस्तानी सीएनआईसी का फॉर्मेट है, डिजिट्स उसका सीएनआईसी नंबर का। तो ये बेटा डोमेन है। तो ये जो वैल्यूज हैं किसी खास डोमेन से आ रही होगी। तो ये बेटा डोमेन। एन एट्रीब्यूट डेजिग्नेट्स द रोल प्लेड बाय द डोमेन। अब एट्रीब्यूट जो है वो डोमेन के जरिए से उसकी वैल्यूज आती हैं, तो वो रोल डोमेन से प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल द डोमेन डेट में बी यूज टू डिफाइन एट्रीब्यूट्स, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट और एनी अदर डेट। तो डोमेन जो है वो किसी खास तरह की वैल्यूज को जनरेट करती है। रिलेशन। The relation is formed over the Cartesian product of the sets. Each set has values from a domain. That domain is used in a specific role which is conveyed by the attribute name. दोबारा सुने जरा केयरफुली, एनालिटिकली। जो हमारा रिलेशन है वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए से डिवेलप होता है सेट्स के ऊपर। सेट्स के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करें तो फिर हमारा रिलेशन बनता है। ईच सेट हैज वैल्यूज फ्रॉम अ डोमेन, हर सेट की वैल्यूज डोमेन से आती हैं। दैट डोमेन इज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक रोल विच इज कन्वेड बाय द एट्रीब्यूट नेम। मजीद ये देख लें, ये जो सेट होता है ये एक ऑर्डर्ड होता है, इसमें ऑर्डर पाया जाता है रिलेशन में। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट कस्ट नेम इज डिफाइंड ओवर द डोमेन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 25 कैरेक्टर्स। The role of these strings play in the customer relation is that of the name of the customer. इसका रोल क्या है? कस्टमर का ये नाम है। ये देखिए फॉर्मली गिवन रिलेशन A1, A2 so on, R of R। ये कैपिटल R तो हमने ये कहा था, कैपिटल R क्या है? स्कीमा है। कैपिटल R क्या है? स्कीमा। और जो स्मॉल r है ये रिप्रेजेंट करता है इसकी एक्सटेंशन को, स्टेट को, नहीं स्टेट एक्सटेंशन, ठीक है, स्नैपशॉट। ये क्या है जी? ये सबसेट है डोमेन ऑफ A1 इनटू, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी डोमेन से वो फार्मूलेट हो रही हैं, बन रही हैं, उन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट की छोटी सी, तो फर्ज करें ये हमारे पास एक कस्ट आईडी की डोमेन थी जिसमें हमने कहा 0 से लेके 9 तक कोई भी 6 डिजिट के नंबर आ जाते हैं। कस्ट नेम था, उसमें वैलिड कोई अल्फाबेट्स आ जाते हैं, अल्फाबेट्स। एड्रेस था, उसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स आ जाते हैं, 01।
ठीक है जी। फोन नंबर था, उसमें सिर्फ नंबर्स आते हैं 0 से लेके 9 तक, और कितने डिजिट के? 10 डिजिट्स के फॉर यूएस। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 11 डिजिट्स। ठीक है, मोबाइल नंबर्स। अच्छा, अब ये इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? पहली वैल्यू आनी है यहां से, कोई भी वैल्यू A1 कह लेते हैं हम, जैसे यहां पे है। दूसरी वैल्यू यहां से आनी है A2, ठीक है। तीसरी वैल्यू यहां से आनी है A3, चौथी वैल्यू यहां से आनी है A4। इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी। पहली वैल्यू कस्टमर आईडी की एक खास डोमेन से आएगी। अगर कंफ्यूजन है थोड़ा सा फिर देख लें। द रिलेशन इज फॉर्म्ड ओवर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। ईच सेट हैज वैल्यू फ्रॉम अ डोमेन। दैट डोमेन इज यूज्ड इन अ स्पेसिफिक रोल। अब रोल क्या है? जैसे ये पहली डोमेन थी जो मैंने कहा कस्टमर आईडी, ये रिलेशन जो है हमारा कस्टमर का, उसमें कस्टमर का आईडी बना रहा है। दूसरी डोमेन कस्टमर का नेम बना रही है, तीसरी डोमेन सो ऑन। आर स्कीमा ऑफ द रिलेशन, आर इज आल्सो कॉल्ड द इंटेंशन ऑफ द रिलेशन। ये हम पीछे पढ़ आए हैं। स्कीमा भी कहते हैं, इंटेंशन भी कहते हैं, मेटा डाटा भी कहते हैं, डाटा अबाउट डाटा भी कहते हैं। स्मॉल आर ऑफ आर, ये स्मॉल आर जो है एक्सटेंशन है, लेकिन ये किसी स्कीमा की एक्सटेंशन होगी। स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आर, अ स्पेसिफिक वैल्यू और पॉपुलेशन ऑफ आर। स्मॉल आर इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ रिलेशन। एक्सटेंशन को स्नैपशॉट भी कहते हैं, एक्सटेंशन को अकरेंसेस भी कहते हैं, एक्सटेंशन को डेटाबेस स्टेट भी कहते हैं। एंड डेटाबेस स्टेट इज स्पेसिफाइड टू टाइम। इफ टाइम चेंज, स्टेट माइट बी चेंज्ड। फर्दरमोर, इंटेंशन इज वेरी इनफ्रीक्वेंटली और रेयरली चेंज। ठीक है, एक्सटेंशन चेंज होती रहती है, इंटेंशन कभी कभी। लेट टू डोमेन्स S1 एंड S2, ये दो डोमेन्स हैं। ठीक है जी। तो ये देखें R क्या होगा? R बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ S1 एंड S2। देन फॉर एग्जाम्पल इसकी जो एक्सटेंशन है स्मॉल आर ऑफ R, 0A, 0B, 1C, ये बेटा एक हमारे पास एक्सटेंशन बन गई। इसको जितना मर्जी एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब डेफिनेटली हमारी डोमेन छोटी है, अदरवाइज जो हमारे पास रियल वर्ल्ड की फर्ज करें आप उसी की बात कर लें, कस्टमर आईडी 6 डिजिट होगा 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो 6 डिजिट आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी वो वैल्यू, कितने बड़ा वो बना सकता है। इज वन पॉसिबल स्टेट और पॉपुलेशन और एक्सटेंशन और स्नैपशॉट और अकरेंसेस स्मॉल आर ऑफ द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ओवर डोमेन्स S1 एंड S2। इट हैज 3 टपल्स, इसमें 3 टपल्स थे। ये है बेटा इसका रिलेशन का कॉन्सेप्ट, लॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब रियल वर्ल्ड में हम इनफॉर्मली टेबल कहते हैं, फॉर्मल रिलेशन, कॉलम उधर एट्रीब्यूट डोमेन, रो को टपल या रिकॉर्ड, वैल्यूज इन अ कॉलम को हम वो डोमेन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, टेबल डेफिनेशन को यहां पर हम स्कीमा और इंटेंशन कहते हैं। पॉपुलेटेड टेबल को, एक्चुअल वैल्यूज को स्टेट, एक्सटेंशन, अकरेंसेस, स्नैपशॉट कहते हैं। ठीक है जी। जैसे ये आप देख लें, ये टॉप पे आपको एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, ये रिलेशन का नाम है, ये टपल्स हैं। ठीक है जी। तो इट वाज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक। रिलेशनल डाटा मॉडल फिनिश नहीं हुआ, वो अभी आगे भी चलेगा। रिलेशनल डाटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कॉन्सेप्ट्स आगे भी चलेंगे, बट फॉर टुडे इट इज इनफ। ठीक है जी। Furthermore, if you have any question, you can ask.